मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन का एक छिपा हुआ रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट कर रही हूँ। यह रहस्य तुम्हें यह समझाएगा कि अब तक जो भी हुआ वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा संजो कर रखा है जिसकी कल्पना भी तुमने सपनों में की होगी। तुम्हें कई बार ठोकर लगी, लोगों ने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की। पर याद रखो, जब इंसान परख लिया जाता है तभी उसे दिव्य आशीर्वाद मिलता है। और अब वह घड़ी आ चुकी है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी ताकत में बदल चुका है। मुझे यह ऊर्जा साफ दिखाई दे रही है कि तुम्हारे आसपास जो नकारात्मकता थी वह अब पूरी तरह समाप्त हो रही है। वह हर अंधकार जिसने तुम्हें रोका था अब मिट चुका है। जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरी रात को खत्म कर देती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में रोशनी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी आत्मा में इतनी गहराई और इतनी शक्ति है कि तुम जहाँ जाती हो वहाँ शांति और प्रेम का वातावरण बन जाता है। लोग तुम्हारी ओर खिंचे चले आते हैं क्योंकि तुम्हारी आभा दिव्य है। तुम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक हो। अब समय है कि तुम अपने दिल की आवाज सुनो। ब्रह्मांड तुम्हें सच्चा साथी देने जा रहा है, एक ऐसा इंसान जो तुम्हें समझेगा, अपनाएगा और हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। अगर तुम पहले से रिश्ते में हो तो उसमें स्पष्टता और मजबूती आने वाली है। अगर तुम अकेले हो तो तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। तुम्हारे हाथों में अब जीत का वरदान है। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं। तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं। अब सिर्फ विश्वास बनाए रखो और आभार प्रकट करो। बच्चे, ईश्वर ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। आज वह तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी में अब केवल प्रेम, केवल सुख और केवल विजय का ही प्रवेश होगा। 111 लिखकर इसे क्लेम करो और अपने अंतर्मन को धन्यवाद दो, क्योंकि अब समय है तुम्हारी नई शुरुआत का। संगीत, आज का जो संदेश आया है वह किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है और अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो शायद बाद में पछताना पड़े। सुनो, आज का जो संदेश आया है उसमें मुझे बहुत गहराई से एक दृश्य दिखाई दे रहा है। आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आता हुआ दिख रहा है जो पहले आपसे गहरी नफरत करता था। यह वही लोग हैं जो कभी आपको पसंद नहीं करते थे बल्कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा करते थे। यह सिर्फ अकेले नहीं थे बल्कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ मिलकर खड़े रहते थे जो आपके प्रति द्वेष रखते थे। सोचिए, अगर कभी आपकी किसी से बहस हो जाती थी तो यह व्यक्ति उस बहस को अपने फायदे में बदलकर दूसरे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता था। जैसे कोई गुप्त टीम बनाई गई हो, एक ऐसी टीम जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, आपको गिराना, आपको नीचा दिखाना। वे सब मिलकर योजनाएं बनाते थे, षड्यंत्र रचते थे ताकि आपकी सफलता रुक जाए, आपका आत्मविश्वास टूट जाए और आपके घमंड को वे चूर चूर कर दें। लेकिन हकीकत क्या हुई? इतने सारे लोग मिलकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। आप अपनी जगह पर अडिग खड़े रहे। न सिर्फ खड़े रहे बल्कि और ज्यादा चमकने लगे और ज्यादा ग्लो करने लगे। उनका हर बार, हर षड्यंत्र, हर बुरी नजर आपके लिए किसी वरदान की तरह बदल गई। जो नेगेटिविटी आपको भेजी जाती थी वही आपकी ताकत बन गई। उसी से आप और तेजी से आगे बढ़े, ऊंचाइयों की तरफ भागे। यही देखकर वे लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। आज ये लोग घोर चिंता में डूबे हुए हैं। उनके चेहरे पर वही सवाल लिखा हुआ है, अब हमारा क्या होगा? यह दृश्य उन पर ही लागू होता है। अब परमेश्वर का संदेश बहुत स्पष्ट है।
यह लोग जो कभी आपके खिलाफ एकजुट होकर तरह तरह के षड्यंत्र रचते थे, अब आपके सामने आकर झुकेंगे, माफी की भीख मांगेंगे। पहले यह मानते थे कि आपकी बर्बादी ही उनकी जीत है, लेकिन अब सच्चाई इनके सामने खड़ी है। माँ काली कहती है, माफी पाना आसान नहीं है। तुमने इन्हें माफ कर दिया तो मैं भी इन्हें माफ कर दूंगी, लेकिन इनके कर्मों का हिसाब तो इन्हें चुकाना ही पड़ेगा। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। जो पाप का घड़ा भरता है वह एक दिन जरूर फूटता है। एक एक कर्म का हिसाब इन्हें चुकाना होगा। आपके जीवन में बहुत जल्द ऐसे लोग आएंगे जो एक बार नहीं बल्कि बार बार आपसे माफी मांगेंगे। यह वही लोग हैं जिन्होंने ना जाने कितनी बार आपको निशाना बनाया, आपको टारगेट किया, आपकी राहों में कांटे बिछाए, हर बार कोई ना कोई बुरी योजना बनाई। मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि यह लोग आपके खिलाफ स्पिरिचुअल अटैक्स तक करते रहे, यहाँ तक कि आपके वाहन तक को नहीं छोड़ते थे। यह आपके एक्सीडेंट के बारे में सोचते रहते थे ताकि आप जिंदगी भर के लिए अपाहिजस हो जाए, ताकि आप अपने सपनों को कभी पूरा ना कर पाएं। इतनी गहरी नकारात्मकता यह आपके लिए रखते थे। लेकिन देखिए, यही तो आपकी असली शक्ति है कि इन सब के बावजूद भी आप आज सुरक्षित खड़े हैं और पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे हैं। उनके हर वार ने आपको तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। यही आपकी जीत है और यही उनकी हार है। मैं यहाँ साफ देख रहा हूँ, यह लोग अंदर से बहदाइली इनसिक्योर हैं। कुछ तो आपके आसपास के पड़ोस में ही हैं। मुझे यहाँ एक ऐसी महिला भी दिखाई दे रही है जो बहुत ज्यादा परेशान है। वो बार बार आपको ही निशाना बनाती रहती है। और यह सिर्फ एक नहीं है, मुझे यहाँ झुंड दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यह झुंड कभी परिवार से आते हैं, कभी रिश्तेदारों से, कभी पड़ोस से और कभी काम करने की जगह से। लेकिन इन सब की प्रवृत्ति एक जैसी है, नीच और ईर्ष्यालु। पर याद रखिए, परमेश्वरी माँ सब देख रही है और अब वह दिन आने वाला है जब यह सब आपके सामने घुटनों पर झुकेंगे, आपके चरणों में आकर माफी मांगेंगे। हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ा कंफर्मेशन आ चुका है। यह भविष्यवाणी बदल रही है और दिव्य शक्ति ने आपके जीवन के लिए बहुत कुछ नया रच दिया है। आपके भावनाओं के साथ बहुत खेला गया। इन लोगों ने आपके परिवार को तकलीफ दी। उन्होंने आपकी खुशी छीनने की कोशिश की। एक हंसते खेलते परिवार को रोने पर मजबूर किया, लेकिन आपने धैर्य रखा। मैं आपके धैर्य के स्तर को सलाम करता हूँ। आपने सहा मगर टूटे नहीं। आपने ईश्वर पर भरोसा रखा और लगातार आगे बढ़ते रहे। आपको पहले से ही पता था, आज जो भी मेरे साथ हो रहा है, कल उसका न्याय स्वयं परमेश्वरी माँ करेंगी। और जब ब्रह्मांड बदला लेता है तो बड़े अजीब ढंग से लेता है। सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि अचानक यह विपत्ति कहाँ से आई और उसे डुबोकर कहाँ ले गई। अब वही होने वाला है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ। आप गहरे भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। माँ काली कालरात्रि जैसी शक्तियाँ आपके साथ खड़ी हैं। और सच कहूँ, अगर कोई आपका दिल गलती से भी दुखा देता है तो प्रकृति उससे बदला जरूर लेती है, और इतना जोरदार बदला लेती है कि सामने वाला कहीं का नहीं रहता। यह आपकी दुआओं का असर है। हाँ, आपकी दिल से निकली दुआएं सीधी परमेश्वरी तक पहुँची हैं। यही वजह है कि जिसने भी आपको रुलाया है वह इंसान अब खून के आंसू रोएगा, और जल्दी ही रोएगा। कोई बचने वाला नहीं है। आपके भीतर जो धैर्य है वह अब फल देने वाला है। वह दिन आ चुका है जब आपके दुश्मन आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। आपने कभी कहा था ना, मैं अपनी आंखों से देखूंगा जिस दिन यह लोग मेरे सामने खून के आंसू रोएंगे।
तो वह भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। आपके नफरत करने वाले अभी बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हैं। वे आपको यह बताना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें खुद यह एहसास हो चुका है कि यह सब उनके कर्मों का फल है। उन्हें संकेत मिल चुके हैं। ब्रह्मांड ने सीधा उन्हें इंगित किया है। तुमने उनका दिल दुखाया, उनके साथ गलत किया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। किसी ने अपनी किस्मत खो दी है, कोई अपनी खुशी गवा बैठा है, किसी की तरक्की रुक गई है, किसी की हंसी छीन गई है, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में बहुत दखल दिया, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया, आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की। अब उनकी बारी है। वे छोड़े नहीं जाएंगे। उन्हें हर हाल में अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और यहीं पर मैं साफ देख पा रहा हूँ, उन्हें अब यह समझ आ चुका है। हाँ, ऊपर से कहीं ना कहीं उन्हें संकेत मिल चुका है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपके घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है। कोई बड़ी खुशखबरी, ऐसी खुशखबरी जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आप लोग मुझे सचमुच बड़े स्तर पर खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभी दिवाली तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपकी असली दिवाली अब आने वाली है। और कौन जाने यह संदेश आपके पास दिवाली के आसपास ही पहुंचे या किसी और खास मौके पर, क्योंकि जब भी आप कोई संदेश या रीडिंग सुनते हैं तो वह उसी समय के लिए होता है। तो चाहे आप इसे फरवरी में सुन रहे हो, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या साल के किसी भी महीने में, यह संदेश आपके लिए सही समय पर आया है। और मुझे क्यों लग रहा है कि आप सचमुच पटाखे और फूलझड़ियां जलाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आपकी जिंदगी का लंबा वनवास अब खत्म हो रहा है और अब असली दिवाली आपके द्वार पर है। आपकी ऊर्जा यहाँ पर इतनी खुश, इतनी सकारात्मक और इतनी चमकदार दिख रही है कि मानो सालों बाद आपके जीवन में रोशनी लौट रही हो। इतने ज्यादा उत्सव मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ कि खुद मेरी आंखें भी भावुक हो रही हैं, क्योंकि मुझे आपकी वो भावना साफ दिख रही है कि जैसे आप कह रहे हो, आखिरकार हमारे सिर से यह बोझ उतर गया। अब हम चैन की सांस लेंगे। अब हम अपनी जिंदगी खुलकर जी पाएंगे। आपकी यह स्थिति देखकर मुझे गहरा सुकून मिल रहा है। मैं आपको एक ऐसी ऊर्जा में देख रहा हूँ जहाँ आपकी रातें अब बेचैनी से नहीं गुजरेंगी। अब जब आप सोएंगे तो नींद सुकून की होगी। अब जब आप हंसेंगे तो वह नकली हंसी नहीं होगी, बल्कि सच्ची और दिल से हंसी होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कृपया जय माँ काली लिखकर इस ऊर्जा को अपनाएं और उसी के साथ अपने दिल की कोई इच्छा मांग लीजिए। अगर आप चाहे तो इसे गुप्त रख सकते हैं। सिर्फ जय माँ काली लिख दीजिए और मन ही मन इच्छा कर लीजिए। मुझे बहुत गहराई से महसूस हो रहा है कि आपकी वह इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, बहुत जल्द। और हाँ, इसमें परमेश्वर का ही हाथ होगा। वही आपको यह तोहफा देंगे। मैं दिल से कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सचमुच मैं यहाँ पर आपकी खुशियों की झलक देख रहा हूँ। आप मुझ मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन का एक छिपा हुआ रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट कर रही हूँ। यह रहस्य तुम्हें यह समझाएगा कि अब तक जो भी हुआ वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा संजो कर रखा है जिसकी कल्पना भी तुमने सपनों में की होगी। तुम्हें कई बार ठोकर लगी, लोगों ने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की। पर याद रखो, जब इंसान परख लिया जाता है तभी उसे दिव्य आशीर्वाद मिलता है। और अब वह घड़ी आ चुकी है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी ताकत में बदल चुका है।
मुझे यह ऊर्जा साफ दिखाई दे रही है कि तुम्हारे आसपास जो नकारात्मकता थी वह अब पूरी तरह समाप्त हो रही है। वह हर अंधकार जिसने तुम्हें रोका था अब मिट चुका है। जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरी रात को खत्म कर देती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में रोशनी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है।